गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मुझे आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, इंग्लिश को टाइम दे रहे होंगे और शायद कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है डिड। जैसा कि आप शायद पहले भी जानते होंगे, तो डिड का गाइस सिंपल से यूज़ है जब भी हमें अपनी पास्ट की कोई इंसिडेंट दिखाना हो कि हमने कोई काम किया था या हमने किसी को कोई काम करते हुए देखा था। तो जब भी हमें पास्ट दिखाना हो तो पास्ट को दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे होंगे डू डज डिड। तो जो हमारा डिड है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। सेकंड फॉर्म में मीन पास्ट, यानी जब भी हमने पास्ट में कोई काम किया था या आपने कोई काम किया था या किसी थर्ड पर्सन ने कोई काम किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट गया था। अब गाइस मैंने इस वक्त उस वक्त एक काम किया था जाने का, जो कि पास्ट की बात है, प्रेजेंट में आपको बता रहा हूँ। या मैंने एक काम किया था मार्केट जाने का, स्कूल जाने का, खाना खाने का, पास्ट की बात है, मैंने एक काम किया था। तो पास्ट को दिखाने के लिए हम लोग बेसिकली सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं गाइस। हम लोग बेसिकली सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब सेकंड फॉर्म यानी फॉर एग्जांपल जो भी हम लोगों ने वर्क किया था, जैसे खाना खाने का काम, टीवी देखने का काम, पढ़ने का काम, लिखने का काम, कई वर्क है। अब मैंने एक इंग्लिश में एक लाइन कही आप लोगों से कि कल मैं अपने दोस्त से मिला था। कल मैं अपने दोस्त से मिला था। अब मुझे यही बात, पास्ट की बात, प्रेजेंट में दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं मिला था अपने दोस्त से, तो मैंने एक काम किया था, वो काम था मिलने का, पास्ट की बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिला था, मैं यानी हम सभी जानते हैं आए होता है, आए। अब पास्ट में मिलानी होती है सेकंड फॉर्म। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मिलना होता है हमारा मीट, मिलना हमारा होता है मीट, लेकिन मीट की सेकंड फॉर्म होती है जो कि होती है मैट। आई मैट, मैं मिला, लेकिन किससे? किससे? मैं मिला था गाइस अपने दोस्त से। मैं मिला था अपने दोस्त से। तो आई मेट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। यानी पास्ट में हमने जो भी काम किया था, यानी पास्ट में हमने जो भी काम किया था उस काम को दिखाते हैं गाइस हम सेकंड फॉर्म के साथ। उस काम को दिखाते हैं हम सेकंड फॉर्म के साथ। अब कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे मैंने मैंने पेन नहीं चुराई थी, यानी वो काम मैंने पास्ट में नहीं किया था। मैंने वो काम पास्ट में नहीं किया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके यहाँ आया, जब मैं था तो वहाँ पर आपका पेन रखा हुआ था, लेकिन मैं जाने ही वाला था, इतने में आपका पेन वहाँ से गायब हो गया। अब आपका क्वेश्चन, सर क्या आपने मेरा पेन देखा था? जबकि मैंने आपका पेन नहीं देखा था। फिर कुछ देर बाद आपका डाउट गया, सर सच बताइएगा क्या आपने मेरा पेन लिया था? हो सकता है आपको लगे कि मैंने मजाक किया हो, आपने कन्फर्म किया। फॉर एग्जाम्पल कल रात आप गए थे किसी पार्टी में और उस पार्टी में आपने मुझे भी देखा था। तो आप कल की बात को आज कंफर्म कर रहे हो और पूछ रहे हो, सर क्या आप पार्टी में गए थे या क्या आपने पार्टी अटेंड की थी? या मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कल आप स्कूल नहीं गए लेकिन मैं गया था, लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं सर आप गए थे या नहीं गए। तो आपने क्वेश्चन पूछा, सर क्या आप स्कूल गए थे? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपकी पेन नहीं मिल रही और आपने मजाक में पूछ ही लिया, सर सच बताना क्या आपने मेरी पेन चुराई थी? क्या आपने मेरी पेन चुराई थी? पास्ट में कंफर्म करना चाहते हो। पास्ट में कंफर्म करने के लिए हम लोग डू की सेकंड फॉर्म लगाते हैं डिड। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपने ऑलरेडी एक बार सेकंड फॉर्म यानी डिड लगा दिया, जब आपने एक बार सेकंड फॉर्म यानी डिड लगा दिया तो इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक बार सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा दी। लेकिन जैसे ही हमारा पॉजिटिव आंसर होगा फिर हम उस आंसर को सेकंड फॉर्म के साथ देंगे, डिड लगाने की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन जब हमें मना करना हो फिर भी उसके हमें डिड नॉट के साथ मना करना होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म से डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या आपने पेन चुराई थी? क्वेश्चन आपका है, पूछ रहे हैं मुझसे, उससे यानी यू से, क्या आपने। अब आप सभी जानते होंगे चोरी करना वो होता है हमारा स्टील। क्या आपने चुराई थी? डिड यू स्टील। लेकिन क्या क्या आपने पेन चुराई थी? डिड यू स्टील अ पेन। अब आप कहेंगे सर आपने आर्टिकल ए क्यों लगाया? कहीं ध्यान रखिएगा, जो हमारी पेन एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है,
काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिसके आगे 1 2 3 4 की काउंटिंग आए यानी वो काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल। कार, 1 कार, 2 कार, 3 कार, काउंटेबल है, आर्टिकल आएगा। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ शुगर, तो गाइस हम शुगर को एक शुगर, दो शुगर या 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर नहीं कह सकते, इसलिए हमारी शुगर आई अनकाउंटेबल में। सेम एग्जांपल यहाँ पे लगा हुआ है, पेन को वी कैन काउंट द पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा पूरा निकल के आया, सर क्या आपने पेन चुराई थी, पास्ट की बात है, डिड लगाना होगा। अब आपने एक बार डिड लगा दिया गाइस, डिड के बाद हमें वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, जैसा कि हमने स्टील की लगा रखी है। अब गाइस चोरी करना अच्छी बात नहीं है, और जबकि मैंने पेन चुराई भी नहीं थी, मना करेंगे। मना करने के लिए हमारा इंग्लिश में आता है नॉट, लेकिन गाइस नॉट कभी अकेला नहीं आ सकता, फिर क्या करें, फिर क्या करें, तो सिंपल से डिड नॉट लगाइए। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल सामने लिख देता हूं, जैसे मैंने यानी आई, मैंने पेन नहीं चुराई थी, ऐसा काम मैंने नहीं किया था, पास्ट में मना कर रहे हैं, डिड से आएगा, आई डिड नॉट। बस फिर से ध्यान रखिएगा, आपने डिड लगा दिया यानी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा दी, डिड लगा दिया यानी आपने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा दी। अब आप दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी। तो आई डिड नॉट स्टील, आई डिड नॉट स्टील, मैंने नहीं चुराई, लेकिन क्या, अ पेन, मैंने पेन नहीं चुराई। अब मैंने मना कर दिया गाइस, मैंने पेन नहीं चुराई, लेकिन मैंने किसी को देखा था, उसका नाम है नीतीश। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको थर्ड पर्सन के बारे में, सर मैंने नहीं चुराई, लेकिन किसने चुराई थी, नीतीश ने ऐसा काम किया था, मैंने नहीं किया। तो सिंपल सा नीतीश ने किया था, पास्ट की बात है, चाहे काम आपने किया हो चाहे मैंने किया हो। अगर किसी ने भी वर्क को डन किया है, हमें पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नीतीश ने पेन चुराई थी, लेकिन हमारा इंग्लिश में होता है वट, लेकिन हमारा होता है वट, नीतीश ने यानी थर्ड पर्सन का नाम है। अब पास्ट की बात है कि सेकंड फॉर्म लगानी होगी, डिड लगा नहीं पाएंगे, डिड कब आएगा जब हमें क्वेश्चन पूछना हो, और डिड कब आएगा जब हमें नेगेटिव बनाना हो, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव है, सेकंड फॉर्म लगाइए। जैसा कि स्टील की सेकंड फॉर्म होती है हमारी स्टॉल, नीतीश स्टॉल अ पेन, नीतीश ने पेन चुराई थी, नीतीश ने पेन चुराई थी। एक एग्जांपल और देखिएगा इस, फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछा, मान लीजिए कल आप स्कूल नहीं आए थे, लेकिन आपने मुझसे पूछा, सर क्या आपने कल पढ़ाया था क्या। आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल सा, कल आप लोग स्कूल नहीं आए थे, आपने क्वेश्चन पूछा सर आपने कल पढ़ाया था क्या। तो पास्ट में क्वेश्चन करने के लिए हमारा आता है डिड, पूछ रहे हैं आप मुझसे यानी यू से, डिड यू। अब पढ़ाना आप सभी जानते हैं, पढ़ाना होता है हमारा टीच, डिड यू टीच, क्या आपने पढ़ाया था। कल की बात हो रही है, जैसा कि हमारा जो कल बीत गया, तो बीत गया वो हमारा यस्टरडे है, डिड यू टीच यस्टरडे, क्या आपने कल पढ़ाया था। अब सभी को पता है भाई मैं स्कूल गया था तो पढ़ाएंगे, बेसिक सी बात है, यानी मैं आंसर दे रहा हूं मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, पास्ट की बात है, पॉजिटिव आंसर देना है। तो आई, और हमने जो भी काम किया था सेकंड फॉर्म, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, आई टॉट, मैंने पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था क्योंकि पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगानी होगी। फिर से आपने क्वेश्चन किया, सर क्या आपने मुझे देखा था, मान लो कल रात आप स्मोकिंग कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, मैंने आपको देख लिया। अब आप मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं, सर सच बताना, क्या आपने मुझे देखा था, क्या आपने मुझे देखा था, पास्ट की बात है, क्या आपने मुझे देखा था, पास्ट में हमें क्वेश्चन करना है, डिड आएगा, डिड आपने यानी यू, डिड यू सी मुझे यानी मी, ऑब्जेक्टिव नीड है हमें, डिड यू सी मी, क्या आपने मुझे देखा था। मैं मना कर रहा हूं, नहीं नहीं गाइस मैंने आपको नहीं देखा, पास्ट है, मना करने के लिए डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट। अब हमारा डिड गाइस एक बार आ गया,
यानी डिड हमारी सेकंड फॉर्म हमने एक बार लगा दी, अब दोबारा नहीं लगा पाएंगे। अब हमारी फिर से फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट सी यू, मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने आपको नहीं देखा था। अब हो सकता है आपका डिड नॉट कहने का मन ना हो, तो गाइस डिड नॉट को शॉर्ट में नाम पड़ता है डिन, डिड नॉट को शॉर्ट में नाम पड़ता है डिन, यानी आप कह सकते हैं कि डिड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारी डिन। हाँ, अगर आपका डिन कहने का मन नहीं है तो डिडंट कह लीजिए, अदरवाइज हाँ, डिड नॉट की सेकंड फॉर्म होती है हमारी डिन, डिड नॉट की सेकंड फॉर्म होती है डिन। अब देखिएगा, इस उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा गाइस। अब हमें अगर थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना हो, फिर भी हमारा पास्ट में डिड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सर क्या क्या आपकी माताजी ने खाना बनाया था, क्या आपकी माताजी ने खाना बनाया था, पास्ट की बात है, तो डिड योर मदर, सी की बात चल रही है, डिड योर मदर। अब आप सभी जानते हैं खाना बनाना होता है मेक, डिड योर मदर मेक फूड। अब मेरी माता खाना बनाने में एक्सपर्ट है, मैंने सिंपल सा आंसर दे दिया, हाँ भाई मेरी माता ने खाना बनाया था, मेरी माता ने खाना बनाया था, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म आएगी, यानी माय मदर, पास्ट है सेकंड फॉर्म लगाइएगा, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, माय मदर मेड फूड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कर दीजिए, जैसे मेरी माता ने खाना नहीं बनाया था, माय मदर, मना करने के लिए डिड नॉट आएगा, डिड क्यों लगा रहे हैं क्योंकि पास्ट की बात है, माय मदर डिड नॉट। अब गाइस डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, माय मदर डिड नॉट मेक फूड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए,